हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फुल सिलेबस चैनल। अभी तक मैंने आपको इसमें फ़ोटो केमिस्ट्री में आपको नॉरिस टाइप 1 का क्लीवेज पूरा बता चुका हूँ, जिसमें आपने अल्फ़ा क्लीवेज कराया था। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ और बीटा क्लीवेज के बारे में बताऊँगा। जिसकी देखा जाता है तो फ़ोटो केमिस्ट्री में आपका सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा क्लीवेज होता है, जो कि नॉरिस टाइप 1 में होता है। ठीक है, उसके बाद आप नॉरिस टाइप 2 में जाते हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होता है, जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर दो अलग अलग टाइप के हैं। वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा। लेकिन कुछ ही ऐसी स्पीसीज़ हैं, कुछ ही ऐसे मॉइटी हैं जहाँ पे आपका अल्फ़ा क्लीवेज के बजाय आपका बीटा क्लीवेज होता है। अब आपको पता है कि अल्फ़ा क्लीवेज क्यों होता था? बिकॉज कार्बोनिल के बाद वाला जो कार्बन होता था वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता था, क्योंकि उसके अलावा सब जगह आपके CC बॉन्ड होते थे। ठीक है, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप अटैच नहीं होता था। बट अगर आपका यहाँ पे बीटा क्लीवेज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अल्फ़ा के कंपेयर में आपका ये बॉन्ड, चाहे ये बॉन्ड ले लो चाहे ये बॉन्ड ले लो, ये दोनों बार बॉन्ड जो हैं ज़्यादा वीक हैं कंपेयर टू द अल्फ़ा बॉन्ड। तो जब ये कंडीशन आएगी कि आपका बीटा बॉन्ड ज़्यादा वीक हो कंपेयर टू द अल्फ़ा बॉन्ड, तो आपका वहाँ पे क्या होगा? बीटा क्लीवेज होगा। और इसमें से सिर्फ दो तरह की मॉइटी ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका बीटा क्लीवेज होता है। एक तो आपका है साइक्लोप्रोपेन रिंग। आपको पता है कि ये हाईली स्ट्रेंड रिंग होती है, 3 मेंबर्ड रिंग आपकी जो भी हो वो हाईली स्ट्रेंड रिंग होती है। तो एक तो साइक्लोप्रोपेन रिंग एंड आपका एक कह सकते हो इपॉक्साइड रिंग। ये दोनों रिंग जो भी आपको मिलेंगी कार्बोनिल के बगल में, आपका हमेशा वहाँ पे क्या करोगे आप? बीटा क्लीवेज। बिकॉज दिस टू रिंग इज 3 मेंबर्ड रिंग एंड दे आर हाईली स्ट्रेंड रिंग। तो कंपेयर टू द अल्फ़ा बॉन्ड इनका ये बीटा बॉन्ड ज़्यादा वीक होता है। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपको मॉइटी में किसी भी आपके रिएक्शंस में अगर ये मॉइटी या आप कह सकते हो साइक्लोप्रोपेन रिंग या ऑक्सीरेन या यू कैन से इपॉक्साइड रिंग मिले, तो आपको वहाँ पे बीटा क्लीवेज कराना है। नाउ बीटा क्लीवेज कैसे कराना है अब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो आपको यहाँ पे क्या है कि ये अल्फ़ा बॉन्ड तो आपका यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे अल्फ़ा के कंपेयर में बीटा बॉन्ड ज़्यादा वीक है। तो आपने सबसे पहले देखना क्या है कि देयर शुड बी साइक्लोप्रोपेन रिंग होना चाहिए और यू कैन से ऑक्सीरेन या आप इपॉक्साइड रिंग। ओके, अब आपने यहाँ पे बीटा क्लीवेज करा लिया। अब यहाँ से यहाँ तक में आप चाहे ये बॉन्ड को देख लो या इस बॉन्ड को, दोनों सेम है तो आप सब कोई भी क्लीवेज करा दो। मैंने यहाँ से आपका बीटा क्लीवेज करा दिया। उसके बाद आपको मिलेगा क्या? ठीक है, आपकी इसके बीच में तो एक रेडिकल आपको यहाँ मिल जाना है, एक रेडिकल आपको यहाँ पे मिल जाना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बीटा क्लीवेज कराने के बाद आपको कराना पड़ता है 1-2 शिफ्ट। और ये 1-2 शिफ्ट आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, आपका मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, या तो आपका एराइल भी ग्रुप, आपका एल्काइल, एराइल या तो हाइड्रोजन, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है जिसको आपको शिफ्ट कराना होगा। बट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आपका सबसे ज़्यादा होगा फिनाइल का, मिथाइल का और तब हाइड्रोजन का। मतलब अगर कोई 2 लगा रहे तो आपको सबसे पहले किसको माइग्रेट कराओगे? फिनाइल को, देन मिथाइल को और लास्ट में हाइड्रोजन को। अब आपको देखना है बीटा क्लीवेज के बाद आपको मैंने बोला कराना क्या है? 1-2 शिफ्ट। और 1-2 शिफ्ट किसका कराना है? ये देखो आप इन दोनों रेडिकल के बीच में, यहाँ पे देखो हमेशा आपको दोनों रेडिकल के बीच में देखना है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हाइड्रोजन ये है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से इस हाइड्रोजन को 1-2 शिफ्ट कराना है। ठीक है, अगर सपोज करो आप इसको 1 देते हो तो इस साइड भी 2 है और इस साइड भी आपका 2 है। तो इस हाइड्रोजन को या तो आप यहाँ पे शिफ्ट करा दो या तो इस हाइड्रोजन को आपको यहाँ पे शिफ्ट करा दो। ठीक है, तो एक बार मैं इस हाइड्रोजन को इस 2 पोजीशन पे शिफ्ट कराऊंगा और एक बार इसी हाइड्रोजन को, चाहे कोई सा भी आप हाइड्रोजन ले लो, मुझे एक हाइड्रोजन से मतलब है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कराओ। ठीक है, तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट कराता हूँ तो देखो आपका ये हाइड्रोजन भी ब्रेक होगा, तो आपका रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा। वी विल गेट रेडिकल हियर, और मैं ये हाइड्रोजन यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो आपका बनेगा क्या? ठीक है, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाना है, क्योंकि आपका एक रेडिकल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था, एक रेडिकल आपका हाइड्रोजन के साथ आ गया यहाँ पे, किसके आपने हाइड्रोजन का शिफ्ट करा दिया, एक रेडिकल आपका यहीं पे रह गया और एक रेडिकल आपका यहाँ पे। तो ये दोनों रेडिकल मिलके आपके बॉन्ड बना लेंगे दिस वन, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा, योर कंपाउंड विल बी लाइक दिस वन। ठीक, उसके बाद अगर आपने ये तो तब कराया जब आपने इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट किया इस दूसरे कार्बन पे। दूसरा आपको क्या है कि इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तब अब देखो आपको क्या मिलेगा?
आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, बिकॉज ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये दोनों रेडिकल मिलके आपके बॉन्ड बना लेंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है, और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है। तो इन दोनों को कंपेयर में आपका प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, बट ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको पता है कि मेजर प्रोडक्ट बनता है, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो ओवरऑल अगर आप इस मैकेनिज्म को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पकड़ना क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग या आपका इपॉक्साइड रिंग। उसके बाद आपको बीटा क्लीवेज कराना है, बिकॉज अल्फा क्लीवेज के कंपेयर में आपका बीटा क्लीवेज बॉन्ड है ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, आपने बीटा क्लीवेज कराने के बाद क्या करना है कि आपका जो भी ग्रुप इन दोनों रेडिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगा वो कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, हाइड्रोजन या फिनाइल, आपको 1-2 शिफ्ट कराना है। आपको 1-2 शिफ्ट उसके बीच में दोनों पोजीशन पे, इसको 1 मानोगे, इस साइड भी आपको इस साइड भी शिफ्ट कराना है। अगर आप इस साइड शिफ्ट कराते हो तो आपको ये एल्कीन मिलेगी, अगर इस साइड शिफ्ट कराते हो तो आपको ये एल्कीन मिलेगी। और आपको पता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से आपको बीटा क्लीवेज कराना है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका और करा देता हूँ। चलो, फिर आपके सामने ये एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था बीटा क्लीवेज करने के लिए आपको या तो इपॉक्साइड रिंग देखनी पड़ेगी या तो आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का एग्जाम्पल मैंने आपको इसके पहले कराया है, अभी मैं आपको करा रहा हूँ इपॉक्साइड रिंग का। आपको देखते ही पता चल रहा है कि आपका ये है अल्फा बॉन्ड, ठीक है, ये है आपका बीटा बॉन्ड। लेकिन अगर आपका इपॉक्साइड रहेगा तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका ये भी बीटा बॉन्ड हो सकता है और आपका ये भी बीटा बॉन्ड हो सकता है। बट इस वाले बीटा बॉन्ड में आपका CC है बॉन्ड, और इस वाले बीटा बॉन्ड में आपका CO है। और आपको पता है कि CC के कंपेयर में CO बॉन्ड आपका ज़्यादा वीक होता है। तो कभी भी जब आप इपॉक्साइड लोगे तो जो बीटा क्लीवेज कराओगे आप हमेशा यहाँ से नहीं कराओगे, बीटा क्लीवेज आप हमेशा इपॉक्साइड वाले रिंग से कराओगे। ठीक है, तो जब भी आपका बीटा क्लीवेज करा रहे हो इपॉक्साइड में तो आप CO बॉन्ड को ब्रेक करोगे कंपेयर टू दिस वन। तो आप जैसे ही बीटा क्लीवेज कराओगे आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने बीटा क्लीवेज करा दिया। अब फिर इन दोनों रेडिकल के बीच में एक आपका ये रेडिकल यहाँ पे है और ये रेडिकल आपका यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में आपका ये पोजीशन जो आता है उस पोजीशन को आप दोगे नंबर 1। ठीक है, अब इस पोजीशन से आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्लास में तो हाइड्रोजन था बट यहाँ पे आपका हाइड्रोजन नहीं है। अब आपके पास क्या है, फिनाइल है एंड मिथाइल है। तो मैंने बताया था जब आप 1-2 शिफ्ट कराओगे, 1-2 यहाँ पे मान लो या 1-2 आप यहाँ पे मान लो, ये मैं आपको बताऊँगा आपको कहाँ कराना है। बट आपको शिफ्ट कराना है तो यहाँ पे आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, एक फिनाइल है एक मिथाइल है। और वो मैंने आपको बताया था कि फिनाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन, इसको आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपका कौन सा जाएगा ये। अब इसको फॉलो करने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, यहाँ पे आपका फिनाइल रेडिकल बनेगा, यहाँ पे आपका मिथाइल रेडिकल बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनाइल रेडिकल ज़्यादा रेजोनेंस में जाएगा तो ये मोर स्टेबल होगा, इसीलिए फिनाइल रेडिकल जाता है माइग्रेट होकर रेदर देन मिथाइल, और उसके कंपेयर में हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मिथाइल रेडिकल को कहाँ पे भेजता हूँ मैं, इस पोजीशन पे भेजता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं बॉन्ड यहाँ भेजूँगा 1-2 शिफ्ट, आपको बताया था 1 और यहाँ पे 2, तो आपको मिल जाएगा दिस वन। ठीक, अब एक रेडिकल आपका यहाँ पे, आपका एक 1 था 2 था, आपने 1-2 शिफ्ट करा दिया तो आपका फिनाइल यहाँ पे मिल गया। अब देखो मैंने यहाँ पे 1-2 शिफ्ट इसलिए नहीं कराया कि इसके यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा तो मुझे कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो मेरा यहाँ पे दिस वन, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपने बीटा क्लीवेज भी करा लिया, आपने पहले बीटा क्लीवेज कराया यहाँ पे आपको दिखा, उसके बाद आपने क्या किया 1-2 शिफ्ट कराया और 1-2 शिफ्ट में आपने फिनाइल को शिफ्ट कराया। फिनाइल शिफ्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या किया, रेडिकल कम्बिनेशन करा दिया, रेडिकल कम्बिनेशन से आपका ये प्रोडक्ट मिल गया। तो आपका फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा बीटा क्लीवेज। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ जो कि आप खुद से ट्राई करना। अभी तक मैंने आपको बीटा क्लीवेज में क्या क्या बताया
कि बीटा क्लीवेज आपका एक तरह से कह सकते हो कि नॉरिस टाइप 1 के अलावा भी आपका सिर्फ साइक्लोप्रोपेन या इपॉक्साइड रिंग रहेगा, तभी आप बीटा क्लीवेज कराओगे, नहीं तो नहीं कराओगे। ठीक है, और बीटा क्लीवेज कराने के बाद तब आपको 1-2 शिफ्ट कराना होता है, और वो भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ध्यान रख के। तो यहाँ पे भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 4 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो आप क्या है कि इसको भी क्लीव करा सकते हो, इसको क्लीव कराओगे तो आपको इस तरह का मिल जाएगा प्रोडक्ट। आप बनाओगे, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद देख रहे हो कि आप इन दोनों रेडिकल के बीच में आपका ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन को अगर मैं 1 पोजीशन देता था तो ये यहाँ पे भी जा सकता है शिफ्ट होके, और ये यहाँ पे भी जा सकता है शिफ्ट होके। तो यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ से भी आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। तो 2 प्रोडक्ट तो आपको इसको यहाँ से मिल सकते हैं। और साइक्लोप्रोपेन रिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप इसी बॉन्ड को ब्रेक करो, आप इस बॉन्ड को भी तो ब्रेक कर सकते हो। अब इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो आप देख लो फिर से आपको ये रेडिकल मिलेगा। आपका रिंग एक्सपेंड कर गया। अब आपको फिर से बताया था कि बीच वाले को आप 1 दोगे, दिस वन में 2 एंड दिस वन में भी 2। तो फिर से ये हाइड्रोजन एक बार यहाँ जा सकता है और एक बार यहाँ जा सकता है। तो आपको यहाँ से 3rd प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ से आपको 4th प्रोडक्ट। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ, पहले बीटा क्लीवेज और बीटा क्लीवेज के बाद 1-2 शिफ्ट करके आप यहाँ के 4 प्रोडक्ट बना सकते हो। ये आप खुद से ट्राई करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा क्लीवेज। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन शुरू करूँगा। थैंक यू।